अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु के जान निकालते हैं उनके फरिश्ते ज़ालिमी इस हाल में कि वो जुल्म कर रहे होते हैं अनफुसिहिम अपनी जानों पर क़ालू कहते हैं फरिश्ते फीमा किस हाल में कुंतुम हो तुम क़ालू वो कहेंगे कुन्ना थे हम मुस्तज़अफ़ीना कमज़ोर समझे जाते फिल अर्ज़ी ज़मीन में कालू कहेंगे फरिश्ते अलम क्या नहीं तकुन थी अर्ज़ुल्लाहि ज़मीन अल्लाह ताला की वासियतन वसअत वाली फतुहाजिरू पस तुम हिजरत कर जाते फीहा इसमें फउलाइका पस वही लोग हैं वाहुम ठिकाना उनका जहन्नमु जहन्नम है वसाअत मसीरा और बुरी है लौटने की जगह इल्लल मुस्तज़अफीना मगर कमजोर समझे जाने वाले मिनर रिजाली मर्द वन निसाई और औरतें वल विल्दानी और बच्चे ला यस्ततिऊना नहीं वो ताकत रखते हीलातन बहाने की वला यहतदूना और नहीं वो जानते सबीला रास्ता फउलाइका पस वही लोग हैं असल्लाहु उम्मीद है अल्लाह ताला अन याफुआ ये कि माफ़ करे अनहुम उनको वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला अफूवन माफ़ करने वाले गफूरा बख्शने वाले। आज के सबक में हिजरत के बारे में बताया गया है कि जब कुछ ऐसे लोग जिनकी फरिश्ते जान कब्ज़ कर रहे होंगे जिन्होंने बावजूद कुदरत के हिजरत यानी कि उनके अंदर हिजरत करने की ताकत थी कुदरत थी उसके बावजूद उन्होंने मालो दौलत की हिफ्ज में कि अपना घर बार छोड़ के जाएंगे इसके लिए जो है वो दारे कुफर को छोड़कर दारे इस्लाम में ना आए और अपने आप को ज़ालिमी अनफुसहम यानी अपने आप को गुनाहगार ही रखा। तो इस वक़्त जो वो फ़रिश्ते जो कहेंगे कि तुमने दीन के कौन-कौन से काम किए? कि फ़ीमा कुंतुम कि तुम दीन के कौन-कौन से काम करते रहे? तो वो जो कहेंगे कि हम अपनी इस ज़मीन की वज़ह से ये दारुल कुफ़र है, मग़लूब थे, हम दीन के काम नहीं कर सके। तो फ़रिश्ते वो कहेंगे हम कमज़ोर समझे जाते थे इस मुल्क में। तो फ़रिश्ते क़ालू कहेंगे कि अल्लाह की ज़मीन वुसअत वाली ना थी, तुम इसमें हिजरत कर जाते। तो अब उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। फ़उलाइका पस वही लोग मअवाहुम जहन्नम उनका ठिकाना जहन्नम है। दीन के अहकाम पूरे ना करने की वजह से और पूरी है लौटने की जगह। लेकिन वो लोग उसमें शामिल नहीं होंगे जो कमज़ोर हैं मर्दों में से, औरतों में से, बच्चों में से जिनको जो है कोई बहाना नहीं है या जिनके पास कुदरत नहीं है हिजरत करने पर जो कादिर ना थे, ना उनको कोई तदबीर कर सकते थे, ना वो रास्ते से वाक़िफ़ थे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करेंगे और अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। वमन युहाजिर और जो कोई हिजरत कर रहा है फी सबिलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में यजिद वो पाएगा फिल अर्ज़ि ज़मीन में मुरागमन गनीमतें कसीरन बहुत ज़्यादा वसाअतन और वुसअत वमन यखरुज और जो कि निकला मिन बैतिही अपने घर से मुहाजिरन हिजरत करता हुआ इलल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ सुम्मा फिर युदरिकुहुल मौत आ जाए उसको मौत फ़क़द पस तहकीक वाक़या हो गया अजरुहु अजर उसका अलल्लाहि अल्लाह ताला पर वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला गफूरन बख्शने वाले रहीमन रहम फरमाने वाले। अब जो कोई अल्लाह ताला के रास्ते में जो हिजरत करता है दारे कुफर को छोड़ के दारे इस्लाम की तरफ आता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत वुसअत अता करते हैं उसकी रोज़ी में वुसअत देते हैं। जैसा कि हज़रत तारीख हुआ है कि जब भी किसी ने अल्लाह के लिए वतन छोड़ा तो अल्लाह ताला ने उसको वतन के मुकाम से बेहतर मुकाम वतन की इज्जत से ज़्यादा बेहतर इज्जत वतन के आराम से ज़्यादा वतन जो है आराम अता किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपना इराक़ी वतन छोड़कर शाम की तरफ हिजरत फरमाई तो अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें इनको नसीब फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ बनी इसराइल ने अल्लाह के लिए अपने वतन मिस्र को छोड़ा तो अल्लाह ताला ने इनको इससे बेहतर वतन मुल्क शाम अता फरमाया। फिर मिस्र भी इनको मिल गया। इसी तरह हमारे आका हज़रत खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने अल्लाह और रसूल के लिए मक्का को छोड़ा तो मुहाजिरीन को मक्का से बेहतर ठिकाना मदीना भी नसीब हुआ। हर तरह की इज्जत, गलबा, राहत, सरवत अता हुई और हिजरत की इब्तदाई दौर में चंद रोज़ तकलीफ और मुशक्क़त का जो सामना करना पड़ा लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतें और फतूहात मुसलमानों को अता की और जो कि इनकी कई-कई नस्लों तक जारी रही।
हज़रत अबू हुरैरा जो हैं, वो अपनी जब एक सूबे के वली बना दिए गए, जब एक सूबे के वो वाली बने, तो वो अपनी ज़िंदगी का नक्शा इस तरह जो करते बयान करते, वो अपने नफ्स को ख़िताब करके कहते, "ऐ अबू हुरैरा, तू वही है फलाँ कबीले का नौकर था, तेरी तनख़्वाह सिर्फ़ पेट भरी रोटी थी और तेरी ड्यूटी ये थी कि जब लोग सफ़र में जाएँ तो तू उनके साथ-साथ पैदल चले और जब वो किसी मंज़िल पर उतरे तो इनके लिए जलाने के लिए लकड़ियाँ चुन के लाए। आज इस्लाम की बदौलत तू कहाँ से कहाँ पहुँचा, तुझको इमाम और अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। यानी खुलासा इसका ये है कि जब भी हम अल्लाह ताला के लिए कोई काम करते हैं, तो उसका हिजरत करते हैं, तो अल्लाह ताला उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा वुसअतें अता करता है, बहुत ज़्यादा उसको वुसअत देता है। आगे आता है कि जो कोई हिजरत कर रहा है सुम्मा जो कोई निकला अपने घर से मुहाजिरन हिजरत करता हुआ अल्लाह ताला की तरफ और उसके रसूल की तरफ फिर आ गई उसको मौत। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत खालिद बिन हज़ाम के बारे में जो है हिजरत हबशा के ज़माने में नाज़िल हुई कि वे मक्का से हबशा हबशा की तरफ हिजरत की नीयत पर निकले। रास्ते में दारुल कुफर रास्ते में इनको ना सांप ने काट लिया जिससे इनकी मौत वाक़या होगी। बहरहाल इन पर कहा गया है कि अगर उसको रास्ते में मौत आ जाए तो भी उसका अजर जो उसने अपना घर-बार छोड़ा, चाहे वो दार इस्लाम तक पहुँचा या ना पहुँचा, अल्लाह ताला जो है बता रहे हैं कि उसका अजर वाक़या हो गया। उसका अजर अल्लाह ताला पर है और अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। वाइज़ा और जब ज़रब तुम सफ़र करो फिल अर्ज़ी ज़मीन में फलैसा बस नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह अन तक़सुरू ये कि तुम कम कर लो मिनस सलाती नमाज़। इन खिफ्तुम अगर तुम्हें डर हो अन यफ्तिनाकुम ये कि फितने में डाल देंगे तुमको अल्लज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया। इनल काफ़िरीना बेशक काफ़रीन काफ़िर कानू है लकुम तुम्हारे अदुव्वन दुश्मन मुबीनन खुले। यहाँ भी नमाज़े कसर का ज़िक्र है कि सफ़र में नमाज़े कसर अदा की जाएगी। अब जो नमाज कसर है वो 48 मील तकरीबन बना बताया जाता है कि जो सफ़र 3 मंजिल से कम हो इस सफ़र में नमाज पूरी पढ़ी जाती है और लेकिन जो 3 मंजिल या 3 मंजिल से ज़्यादा हो तो उसमें जो है वो नमाज कसर की जाएगी और जब सफ़र ख़त्म करके मंजिल पर जा पहुँचे तो अगर वहाँ इंसान ने 15 रोज़ रहना है रहने का इरादा हो तब वो सफ़र के हुक्म में होगा नमाज 4 रकतों की बजाय 2 रकत पढ़ी जाएगी और इसको कसर कहते हैं। अगर 15 या उससे ज़्यादा रहने का इरादा है, वो वहाँ पर मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, वहाँ फिर कसर नहीं पड़ेगा। कसर सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ जो होते हैं, उनमें 2 को जो 2 फ़र्ज़ छोड़ के 2 पढ़ने को कसर कहते हैं। मग़रिब और फ़जर में और सुन्नतों वितर में जो है वो कसर नहीं होगी, सिर्फ़ फ़राइज़ में होगी। सफ़र में खौफ़ ना भी हो, तब भी कसर नमाज़ ही पढ़ी जाएगी। बाज़ लोगों को पूरी नमाज की जगह कसर नमाज पढ़ने में दिल में वसवसा पैदा होता है, ये सही नहीं है। इसलिए कि कसर भी शरीयत का हुक्म है, जिसकी तकमील पर गुनाह नहीं बल्कि सवाब मिलता है। आगे है वइज़ा और जब कुंता आप हों फ़ीहिम इनमें फ़ाक़म तब बस आप कायम करें लहुम उनके लिए सलात नमाज फ़लतकुम पस चाहिए कि खड़ी हो तो आइफ़तुन एक जमात मिनहुम उनमें से मा का आपके साथ वलयाख़ुज़ू और चाहिए कि वो ले ले असलिहतहुम अपना असला फ़इज़ा पस जब साजदू वो सजदा करें फलियकूनू बस चाहिए कि वो हट जाए मिन वराइकुम आपके पीछे से वलताती और आए तो आइफतुन एक जमात उखरा दूसरी लम युसल्लू नहीं नमाज पढ़ी उन्होंने फल युसल्लू बस चाहिए कि वो नमाज पढ़े माँ का आपके साथ वल याखुजू और वो ले लें हिजरहुम अपने बचाव का सामान व असलिहतहुम और अपना असला वदल्लज़ीना चाहते हैं वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया लऊ काश तगफुलूना तुम गाफिल हो जाओ अन असलिहतिकुम अपने असला से वामतियातिकुम और अपने बचाव के सामान से फयमीलु बस वो हमला करें अलैकुम तुम पर मैलतम वाहिदा हमला करना यकबारगी वला जुनाह और नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर इनकान अगर है बिकुम तुमको अजन तकलीफ मिम मतरिन बारिश की वजह से और कुन तुम या हो तुम मरवा बीमार अन ताजाऊ ये कि तुम उतार दो असलिहतकुम अपना असला वखुजू और तुम ले लो हिजराकुम अपने बचाव का सामान इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने आद्दा तैयार किया है लिल काफिरीना काफरों के लिए अजाब मुहीना अजाब रुसवाई वाला
اب یہاں بھی یہ آیت آ رہی ہے کہ جب اس کو نماز خوف کہتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِيهِمْ، اگر آپ یعنی یہ نماز جنگ کے دوران پڑھی جائے گی یا خوف کے دوران، کہ اگر آپ جنگ کے دوران ہیں تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ جنگ کے دوران ہیں تو کوئی جو امام ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ امام جو ہے وہ نماز آ کے شروع کرے گا، 2 رکعت نیت باندھے گا۔ تو ایک رکعت، ایک صف جو ہے وہ دشمن کے ساتھ، کچھ لوگ آدھے لوگ دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہیں گے، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ امام ہٹ کے امام کے پیچھے آ کے نماز ادا کریں گے 1 رکعت۔ جب وہ امام سجدے سے اٹھے تو یہ یعنی 1 رکعت کے سجدے سے اٹھے تو یہ لوگ بھی جو ہے 1 رکعت کے سجدے سے اٹھ کے یہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں چلے جائیں گے، امام اپنی جگہ پہ نماز ہی پڑھتا رہے گا، اور دوسری جو فوج جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے یعنی امام کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے گی اور وہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوگی۔ اس طرح یہ نماز خوف پڑھی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ فائزہ ساجدوا، پس جب وہ سجدہ کریں بس چاہیے کہ وہ ہٹ جائیں آپ کے پیچھے سے اور آئے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ۔ لیکن نماز پڑھنے میں پہلی جماعت ہو یا دوسری بار، یا خود اپنا بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے، جو اسلحہ پہنا ہوا ہے جو کچھ ہے اس کے سمیت ہی نماز پڑھیں گے، اس کو اتار کے رکھیں گے نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے بچاؤ کے سامان سے غافل ہو جائے تو تم اوپر یک بارگی حملہ کریں۔ ہاں اگر تم کو بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے، پھسلن زیادہ ہے، زیادہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، یا تم بیمار ہو تو اس صورت میں ہے کہ تم کچھ اسلحہ اتار دو، رکھ دو، لیکن وَخُذُوا حِذْرَکُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان پھر بھی ساتھ لے لو جس سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوائی والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بس جب تم نماز پوری کر لو، فاذکروا اللہ، بس تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا قیامًا، کھڑے ہو کر بھی، وقعوداً اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں کے بل بھی۔ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان میں آ جاؤ یعنی خوف جاتا رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر تم اپنی پوری نماز پڑھو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو نماز، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، کتاباً فرض کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، موقوتاً مقررہ اوقات میں۔ ولا تہنوا، ولا تہنوا، نہ تم ہمت ہارو یا نہ تم سستی کرو، ابتغاء القومی، قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا، اگر تم ہوتے ہو، تعلمون، بے آرام، فإنہم، بس بے شک وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون، تم بے آرام ہوتے ہو، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے، وقال اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمن، جاننے والے، حکیمن، حکمت